हेलो एवरीवन। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हो गई है अहमदाबाद से कुछ समय उड़ने के बाद ही। तो अब इस न्यूज़ को समझना ज़रूरी है आपके लिए कि अब ये जो हमारा एयरप्लेन था वो कौन-सा एयरप्लेन था? अब ये कैसे हमें जानकारी मिलेगी कि ये जो क्रैश हुआ है जिसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ देखने को मिल रही हैं, तो इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट बनता है कि ये एक्चुअली में हुआ क्यों? तो चलिए इसको अनफ़ोल्ड करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जानते हैं कि आखिर क्यों लगातार सिविल एविएशन में क्रैशेज़ इंडिया में नहीं, बाहर हो रहे हैं। अगर हम कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझें तो 12 जून को 2025 यानी आज की डेट को एक बड़ी दुर्घटना देखी गई। एयरक्राफ्ट था एयर इंडिया का बोइंग विमान जो कि है 787 ड्रीम लाइनर। हम जानेंगे इस विमान के बारे में थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ये विमान कहाँ से कहाँ जा रहा था। तो ये इंडिया में अहमदाबाद से टेक ऑफ करता है और इसका जो गंतव्य था, जो फाइनल डेस्टिनेशन था, वो लंदन था। लेकिन जैसे ही इसने टेक ऑफ किया, उसके कुछ समय बाद ही ये रिहायशी इलाके में, एक अर्बन इलाके में क्रैश कर जाता है। अब क्या इसका कारण है, किस वजह से ये क्रैश हुआ, ये तो जाँच ही बताएगी और इसका ब्लैक बॉक्स के बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर क्या होता है ब्लैक बॉक्स और क्यों वो इम्पोर्टेंट माना जाता है इन सर्टेन क्रैशेस। उसके साथ-साथ क्रैश की टाइमिंग की बात करें तो शॉर्टली आफ्टर द टेक ऑफ इट वेंट ऑफ। रडार से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था उससे सिग्नल से ऑफ चला गया एंड पता चला दैट इट हैज़ बीन क्रैश्ड। अगर कैजुअलिटीज़ की बात की जाए तो अभी तक जब हम बात कर रहे हैं आपसे शाम को 91 कंफर्म्ड कैजुअलिटीज़ हैं। और ऑन बोर्ड की बात करें कि कितने हमारे यहाँ पर यात्री ऑन बोर्ड थे, तो यहाँ पर ओवरऑल 250 प्लस जो है यात्री ऑन बोर्ड थे, जिसमें से अगर हम बाइफरकेट करें कि भारतीय नागरिक कितने थे और बाहर के कितने थे, तो 169 जो है इंडियंस इसमें शामिल थे। 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे। एज इट इज़ ऑब्वियस कि अगर लंदन फ्लाइट जा रही है तो उसमें ब्रिटिश नेशनलिस्ट होंगे। और उसके साथ-साथ 7 पोर्तुगीज़ थे और 1 कैनेडियन थे। तो अपने आप में एक बहुत दुखद दुर्घटना है। चलिए इसको और विस्तार में समझते हैं। इस 787 ड्रीम लाइनर विमान के बारे में समझते हैं कि जो बोइंग का विमान है, ये कैसे बना हुआ है, बोइंग जो कंपनी है वो कहाँ की है और कैसे इस क्रैश के बारे में आगे जानकारी मिलेगी। तो ये हमारा जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है, अब ये जो मॉडल है VT-ANB, ये एयर इंडिया को दिया गया था और ये पहला बैच था जिसका ये विमान है, जो VT-ANB एयरक्राफ्ट जो हमारा ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट है, जो कि दिया गया था। अब ये जो बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर है, ये लॉन्ग हॉल मतलब कि बड़ा विमान है जिसमें ज़्यादा यात्री आ सकते हैं। इसकी जो बॉडी है वो वाइड बॉडी है। जो आपने देखे होंगे बड़े विमान होते हैं रादर देन जो हमारे इंडिगो के विमान छोटे विमान होते हैं जिसमें कुछ यात्री आ सकते हैं। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी 200 प्लस हो सकती है। और इसी के साथ इसके जो इंजन है, इट इज़ ट्विन इंजन जेट एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय बोइंग। बोइंग जो है यूएसए की कंपनी है जो कि विमान निर्माण करने में काफ़ी जानी जाती है पूरे विश्व में ही। उसके साथ-साथ अगर इसके फीचर्स की बात करें, तो फीचर्स में इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से ये काफ़ी जाना जाता है, क्योंकि ये जो यूज़ करता है 20% लेस फ्यूल दैन द ओल्डर वर्जन्स ऑफ इट। और इसकी जो पूरी फ्यूज़लेज है, फ्यूज़लेज का मतलब जो विमान का बीच का हिस्सा है, जहाँ पर असली में यात्री बैठते हैं, तो ये जो हिस्सा है, जो फ्यूज़लेज है, वो कार्बन फाइबर से बना हुआ है, मतलब ऐसे मटेरियल से जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी इफेक्टिविटी के लिए माने जाते हैं, बिकॉज़ दे आर मेड अप ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स व्हिच कैन विथस्टैंड वेरी मच हीट, टेम्परेचर एंड प्रेशर एटसेट्रा। उसके साथ-साथ इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स, जो भी एविएशन के मॉडर्न फीचर्स होते हैं, वो लगे हुए हैं और नॉइज़ रिडक्शन के लिए भी यहाँ पर इसमें तमाम फीचर से ये लैस है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए, इसका टिपिकल यूज़ जो है वो इंटरनेशनल रूट्स के लिए किया जाता है। और जैसा कि हम आज भी देख रहे थे, ये अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रहा था। इंटरनेशनल जो एविएशंस होते हैं वो काफ़ी बड़े विमान होते हैं जिसमें एक समय पर ही काफ़ी ज़्यादा यात्री आ सकें, तो इंटरनेशनल रूट्स पे इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसके साथ-साथ अगर हम और इसको समझना चाहें कि जो मॉडल है, ये जो मॉडल था विमान का, ये VT-ANB है। आपको जानकर इसमें हैरानी होगी कि जो VT है, वीटी का मतलब है, एएनबी जो है एक तरीके से लाइसेंस प्लेट है। जैसे आपकी गाड़ी पे जो है आपकी लाइसेंस प्लेट होती है, ऐसे ही वीटी एएनबी जो है इस
जो हमारे 787 जो बोइंग का विमान है ड्रीमलाइनर, इसकी लाइसेंस प्लेट है। इसमें वीटी का मतलब है वाइसरॉय टेरिटरी। पुराने समय में जब भारत ब्रिटिश के कंट्रोल में था, तो ब्रिटिश जो विमान दिया करते थे भारत को, तो उसका कोड था वीटी, दैट इज द वाइसरॉय टेरिटरी। वो आज भी न जाने क्यों फॉलो किया जा रहा है, लेकिन ये जो कोड है, ये लाइसेंस प्लेट है विमान की। अब ये जो वीटी एएनबी की बात हम कर रहे हैं 787, ये पहला ऐसा विमान था या फिर ग्रुप ऑफ एयरप्लेन्स थे जो कि एयर इंडिया को बोइंग के द्वारा दिया गया था। तो अपने आप में ये एक हिस्टोरिक है। और अब ये जो इतना बड़ा विमान जो है, जिस पे रिलाय करते हैं इंटरनेशनल रूट्स के लिए, वो अगर क्रैश हुआ है तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जांच यहाँ पर होनी चाहिए। अब जांच होगी तो इंपॉर्टेंट होगी, और समझ में कैसे आएगा कि आखिर क्या गलत हुआ, व्हाट हैपेंड रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट बनता है ब्लैक बॉक्स के बारे में जानना, क्योंकि ब्लैक बॉक्स एक ऐसी चीज है विमान में जो हमें ये बता पाएगी कि आखिर कहाँ चूक हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग, वेयर इट इज लोकेटेड। इट इज लोकेटेड इन द टेल ऑफ एवरी एयरप्लेन। तो हर एयरप्लेन की टेल में इसको देखा जाता है, ये ब्लैक बॉक्स है। अब इसका रंग ब्लैक नहीं होता। इसको क्यों ब्लैक कहा जाता है? बिकॉज इट विथस्टैंड एनी फोर्स, एनी डिजास्टर दैट इट माइट गो थ्रू, जिसकी वजह से इसको ब्लैक बॉक्स बोला जाता है। अब ब्लैक बॉक्स कंटेन क्या करता है, व्हाट डज इट कंटेन, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमें ब्लैक बॉक्स से इसकी जानकारी मिलेगी। तो ब्लैक बॉक्स के अंदर बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जिसको सीवीआर बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा एफडीआर, जो कि फ्लाइट की डेटा को रिकॉर्ड करता है। अब कॉकपिट में जो भी हमारे पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से बातचीत करी, उस लास्ट मोमेंट पर क्या बातचीत हुई, आखिर क्या गलत हुआ इस प्लेन के साथ, या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सही सिग्नल नहीं दिए गए, वो हमें जानकारी मिलेगी जब ब्लैक बॉक्स का एनालिसिस होगा। उसके साथ साथ फ्लाइट की डेटा का रिकॉर्ड किया जाएगा कि जैसे ही इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, तो क्या इसमें कोई टेक्निकल डिफॉल्ट आ गया, क्या इसमें सही से पहले विमान के उड़ने से पहले जांच नहीं की गई, क्या इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था जब इसने वो प्रॉब्लम फेस करी। तो पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि आखिर किस वजह से ये हुआ हादसा। और साथ ही साथ इसका पर्पस क्या है, इट कैन इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ द क्रैश, आखिर क्यों क्रैश हुआ। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कितना भी बड़ा डिजास्टर हो, कितना भी बड़ा डिजास्टर हो जाए, इट कैन विथस्टैंड ऑल द क्रैशेस, ऑल द फायर्स, एंड ऑल्सो द डीप सी प्रेशर। मान लीजिए कोई एरोप्लेन जो है, कोई एयरक्राफ्ट जो है, वो डीप सी के अंदर चला जाए क्रैश होने के बाद, तो वहां से भी इसको ढूंढ के लाया जाए तो इसका डेटा जो है सेफ रहता है। दैट्स वाई इट इज रिलायबल। और इस दुखद क्रैश में, जिसमें माना जा रहा है कि 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है, तो वहां पर यह जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर ये क्रैश हुआ क्यों। और इसके साथ साथ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये टेल सेक्शन में लोकेटेड होता है सभी एयरक्राफ्ट के, सब जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, सभी एयरक्राफ्ट में ये टेल सेक्शन में लोकेटेड होता है। अब कौन सी ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो इसका निरीक्षण करेंगी, इस पे रिपोर्ट बनाएंगी? तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, जब फाइनल क्रैश रिपोर्ट बनेगी इस चीज की, तो ये किया जाएगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि डीजीसीए कहा जाता है, भारत की एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है। उसके साथ साथ है हमारी एएआईबी, दिस इज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। जितने भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स होते हैं, उस पर जो जांच करता है, दैट इज दिस बॉडी। नाउ these two bodies will analyze the data that will come from the black box, and then we will only know that what went wrong, आखिर ऐसा क्या गलत हुआ कि इस एयरक्राफ्ट को ये नतीजा देखना पड़ा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझा जाए कि डीजीसीए, एआईआईबी और आईसीएओ क्या है। अब डीजीसीए जो है, एज वी टॉक्ड अबाउट, दैट इट इज अ सिविल एविएशन, जो एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में, वो है। एएआईबी जो है, वो इन्वेस्टिगेट करती है एयरक्राफ्ट क्रैशेस को। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे हमारे पास है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी यूएन की एविएशन बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की एविएशन बॉडी है। और जब इसने ऑडिट किया था, तो ये माना गया था कि इंडिया जो है अच्छा स्कोर किया था 2023 में। अब ऐसा अगर हादसा हो जाता है ऑडिट के बाद, तो अपने आप में ये ऑडिट रिपोर्ट पे भी सवाल उठाता है कि क्या ऐसा गलत हुआ ऑडिट रिपोर्ट में भी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा इंडिया में आज हुआ है। याद करें तो इससे पहले बहुत कम याद आता है कि इंडिया में ऐसा कोई विमान से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा हादसा हुआ हो। और आप लोगों को भी अब
जो भी अगर आप के सगे-संबंधी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं या फिर आपको शेयर करना है, जानकारी लेनी है, तो अहमदाबाद सिटी पुलिस ने एक नंबर जो है वो जारी किया है। आप लोग इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि जानकारी मिल पाए कि जो आपके सगे-संबंधी हैं वो ठीक हैं या फिर उनको कोई हेल्प की ज़रूरत है, कोई ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। अब ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए, न्यूज़ एनालिसिस के लिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।